गुड इवनिंग गाइस। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि आपको मैं वीकेंड जब भी आएगा तो सैटरडे संडे प्लान करूँगा। कभी जैसे कि कभी तो याद ही नहीं रहता कि वीडियो भी डालनी है, यूट्यूब चैनल भी है हमारा। अब देखिए हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 4 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा। अब देखो मेरा सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। देखो मैंने चार्ट पे 2018, 19, 20, 21, 22 सब चार्ट पे देखा। अब मैं एक्सपीरियंस से आप उसके अंदर अच्छा ग्रो कर पाएँ, ज़्यादा आप उसमें क्या बोलते हैं ना कि डिस्टर्ब ना हो, आप चार्ट देखो, सब कुछ देखो, कन्फ्यूजन उनसे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो उससे कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं हो उसके लिए मैंने बहुत सिंपल कर दिया है अपनी स्ट्रेटजी को भी कि कहीं भी घूमते रहो, आपको बस मार्केट देखना है और ऑप्शन देखना है, दोनों चीज़ों को आपको समझना है। उसके बाद में चार्ट की इतनी ज़्यादा आपको स्क्रीन वगैरह इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब स्ट्रेटजी को ध्यान से समझना। सबसे पहली बात कि ये बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी है। दूसरी बात एक्सपायरी डे, ओनली फॉर एक्सपायरी डे की स्ट्रेटजी है। सबसे पहले ऑप्शन सेलर सुन लो। ऑप्शन सेलिंग के लिए क्या होता है कि जब मार्केट आपका मोर देन 250, 300 पॉइंट, कम से कम 250 पॉइंट के ऊपर, 300 पॉइंट ऊपर, कितना है 500, 600 खुल जाए कितना चलेगा, लेकिन 250 पॉइंट से ऊपर खुलना चाहिए। सिर्फ ऑप्शन सेलर को बता रहा हूँ। अभी ऑप्शन बाइंग की भी है, वो डिफरेंट है, लेकिन वो गैप डाउन के अंदर है। गैप अप के अंदर ऑप्शन बाइंग का और अलग स्ट्रेटजी होता है, वो मैं बाद में बताऊँगा उसका। लेकिन आज का ये स्ट्रेटजी सुन लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए वो चार्ट पे रहता है, कुछ स्ट्रेटजी चार्ट के हिसाब से भी रहती है, लेकिन एक्सपायरी डे की ये स्ट्रेटजी समझिए। अब 300 पॉइंट गैप अप हो गया मान लीजिए आप एग्जांपल के लिए, वहाँ से 300 पॉइंट दूर का आपको सी करना है, सेल करने का प्लान करना है। वहाँ से 300 पॉइंट दूर का सी आपको मिल सकता है, 40 भी मिल सकता है, 50 भी मिल सकता है, जो भी प्राइस पे मिलता है उसका जो एसएल रहेगा। अगर 50 रुपये का है तो 25 रुपये का उसका आपका एसएल रहेगा। 25 रुपये का एसएल डाल के मान लीजिए आपका 50 पे बेचा है, 75 का एसएल है, वो हिट हो गया। हिट हो जाने के बाद में री एंट्री हम कर सकते हैं। री एंट्री वापस से होगी 50 रुपीज़ में, और 1:2 का है तो 2 बार इस ट्रेड को हम ले सकते हैं। जैसे कि एक बार लिया 75 का एसएल चला गया, फिर दोबारा आप ले सकते हो, क्योंकि वो आपका 25 रुपये भी आ जाएगा, साथ में 25 और आ जाएगा। तो इस तरीके से दोबारा भी प्लान किया जा सकता है। 2 बार आपके एसएल हिट हो गए बैक टू बैक, तो उसके बाद में आप बंद कर देना, उसके बाद में सिस्टम को बंद कर देना। फिर वहाँ पे आपका उस दिन वोलेटिलिटी रहेगा, फालतू में एसएल हिट होगा। और इसके बाद में इसका विपरीत आपको ऑप्शन बाइंग, अब आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर सुन लीजिए। ऑप्शन बाइंग के लिए आपका जो इंडेक्स है ना बैंक निफ्टी, मोर देन 300 पॉइंट आपका कंपलसरी है। 300 पॉइंट के नीचे ही खुलना चाहिए। 300 पॉइंट के नीचे खुलता है, देन उसके बाद में वहाँ पे ऐड द मनी का आपको प्राइस ऐड करना है। उसका प्राइस रेंज में आपको बता देता हूँ, 150 से नीचे होगा तो बहुत ही अच्छा है, बल्ले बल्ले है आपकी। लेकिन अगर प्राइस 150 से 250 है ऐड द मनी का, इससे ज़्यादा हो तो अप्लाई मत करना। अगर 150 से 250 का बीच का प्राइस है तो उसका आपको 15% का, सपोज करो 200 का है तो 15% हो जाता है, 30 रुपीज़ का एसएल रहेगा, 30 रुपये का एसएल रहेगा। मान लीजिए 200 पे बाई किया, 170 का एसएल है, ठीक है। उसके एड द मनी की बात करिए, 300 पॉइंट पहले एक बात गैप डाउन खुले, उसके बाद में इंप्लीमेंट होगा ये स्ट्रेटजी, और 10 मिनट के बाद में ये सारा काम करना है। अब हमने 10 मिनट के बाद में इंडेक्स खुल भी गया 300 पॉइंट नीचे, 10 मिनट के बाद में हमने लगभग 200 रुपये एड द मनी का प्राइस था, तो 200 रुपये के आसपास हमने बाई कर लिया। उसके बाद में आपका वहाँ से 15% यानी कि 30 रुपये का 170 का एसएल हो गया। अब सुनिए, वो एसएल चला गया, पहली बात मैं ये समझा रहा हूँ, मान लो चला गया, एसएल चला गया तो दोबारा री एंट्री हम कर सकते हैं। 200 के प्राइस, सेम प्राइस जिस पे आए उसी प्राइस पे हमें री एंट्री करना है और सेम एसएल रखना है। टारगेट यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के अंदर आपका 1:2 से 1:3 के लिए वेट कर सकते हैं। और अगर ये ट्रेड आपको मान लीजिए लाइक जैसे कि सुबह के टाइम पे मिला, जैसे कि आपने सोचा 10 मिनट बाद में आपने लिया, सुबह के टाइम मिला, अब उसके बाद में एसएल हिट हो जाने के बाद में 1-1.5-2 घंटे बाद में मिला ना आपको यही सेम ट्रेड, तो उस दिन ये जैकपॉट लग सकता है। वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा वेट कर सकते हो, 1:5 भी चला जाता है कभी कभी, पुट की बात है ये, तो समझ गए आप मेरे ख्याल से।
जब 300 पॉइंट, इसका लॉजिक सिंपल समझाता हूँ, इस स्ट्रेटेजी का लॉजिक क्या है। जब मार्केट 300 पॉइंट पहली बात गैप डाउन खुल गया, आपने 10 मिनट बाद में ट्रेड किया, 10 मिनट बाद में भले ही से मार्केट 200 पॉइंट या ग्रीन में भी आ गया, 300 खुल के 400 यानी कि 300 और रिकवर 100 पॉइंट प्लस में भी आ गया 10 मिनट में, तो भी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी अपनी। वहाँ पे एड द मनी का जो भी 10 मिनट बाद में जो भी एड द मनी का पुट रहे उसको बाई करेंगे। 30 रुपये का एसएल रहेगा, 200 का भाव है, तो उसके बाद में हमें अगर एसएल चला जाता है तो री एंट्री, जब दोबारा से वही ऑप्शन 200 के ऊपर आता है उसके बाद में हम दोबारा एंट्री कर सकते हैं। वहाँ दोबारा एंट्री जब होती है ना, पहली बार में तो आप 1:2 या 3 जितना लेना है ले लो, लेकिन दोबारा 1:4, 5 या 3 तो कम से कम ले ही सकते हैं। ये मेरा स्ट्रेटेजी था आज का। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑप्शन सेलर का एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑप्शन बायर मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ऑप्शन सेलिंग का सेम है, 300 250 से 300 पॉइंट गैप अप, देन उसके बाद में 300 पॉइंट दूर का सी सेल करना है, 50% एसएल रहेगा, आप री एंट्री कर सकते हैं सेम प्राइस पे दोबारा से, और उसके बाद में टारगेट आपका 0 रहेगा। ये था अपना आज का ऑप्शन सेलिंग और बाइंग का, और स्पेशली बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।